मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा और आज एक नए ज्वलंत विषय के साथ आपके सामने हाजिर हूं। कल मैंने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा और 20 घंटे के अंदर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। मैंने यह भी कहा था कि जगत प्रकाश नड्डा को अगला शिक्षा मंत्री का प्रभार दिया जाएगा। आगे कौन शिक्षा मंत्री बनेगा ये तो जब कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें तय होगा, लेकिन मैंने ये बात आपको इसलिए कही कि आप मेरी खबर पे यकीन कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। आज हम वो खबर बताने जा रहे हैं जिसको लेकर पूरे देश की जनता के मन में एक संशय है कि क्या सिया गोयल और सोनम रघुवंशी को फांसी की सजा दी जाएगी। यकीन मानिए, दोनों को फांसी की सजा दी जाएगी। और वो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अभी साबित कर दिया कि जिस तरीके से सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई थी, उसको रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोनम रघुवंशी की जगह जेल में है और उसको जेल में होना चाहिए, और उनको जेल में भेज दिया गया। अब बात करते हैं कि क्या हुआ पुणे में, जहां पे एक उद्यमी के बेटे को, जिसके कम से कम प्रॉपर्टी 20 से 30 हजार करोड़ की थी, उसको उसकी प्रेमिका ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो हकलाता था और सुंदर देखने के लिए विग पहनता था। ये आजादी आपको किसने दी? अगर आपको उनसे शादी नहीं करनी थी, आप अपने परिवार के लोगों को बता देते कि मैं उनसे शादी करना नहीं चाहती, तो शायद आपको कोई मना नहीं करता और आपकी शादी टूट सकती थी, आपकी सगाई टूट सकती थी। उस पिता के अरमान को देखिए जिसने करोड़ों रुपए की शादी की तैयारी की थी। एंगेजमेंट के पहले न जाने कितने कितने सामान खरीदे गए, ज्वेलरी खरीदे गए, कपड़े खरीदे गए, लोगों को आमंत्रित किए गए, लेकिन आपने उसके सपनों पे पानी फेर दिया। इसलिए क्योंकि आपको केतन नहीं चेतन चाहिए था। चेतन ने योजना बनाई कि पहले उसको ये कहेंगे कि सांप है, धक्का दे देंगे, गिर जाएगा और मर जाएगा। आपने एक अटेम्प्ट लिया, 2 अटेम्प्ट लिया, जब दोनों अटेम्प्ट में आप सफल नहीं हुई तो आखिरकार आपने उसको धक्का दे दिया और वो मर गया। लेकिन कहते हैं ना कि कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। अपराधी को लगता है कि शायद वो बहुत शातिर है, लेकिन कानून के बारे में कहते हैं और पुलिस के बारे में कहते हैं कि वो सिर्फ अपराधी से 24 घंटे पीछे रहता है। 24 घंटे बाद पुलिस ने यह पता लगा लिया कि वो फिसला नहीं था, उसको धक्का दे दिया गया था। मैंने यह विषय इसलिए उठाया क्योंकि जो आधी आबादी है, जननी है, और उसे हम शक्ति का रूप कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये शक्तियां ही शक्ति को नाश करने में लग गई हैं, उनका क्या होगा? नाम क्या है? सिया। सिया मतलब कौन? सीता। सीता और राम लोगों की परीक्षा लेते थे, लेकिन ऐसी कौन सी परीक्षा कि आपने उसको धक्का दे दिया और वो बेचारा मर गया? उसके मां बाप के बारे में भी तो सोच लेते। अगर हम बात करें कानून की, तो कानून ये कहता है कि अगर कोई महिला ऐसे अपराध को अंजाम देती है जो धारा 302 के तहत पनिशेबल है और हीनस है, तो उसे भी फांसी की सजा दी जाएगी। कानून ने इतनी आजादी जरूर दी है कि अगर महिला प्रेग्नेंट है तो बच्चे को जन्मने से लेकर बच्चे को चलने फिरने लायक बनाने तक उसको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। आपको फांसी की सजा फिर भी होगी, हो सकता है कि 1 साल बाद हो, लेकिन इस दोनों केस में ना तो सोनम प्रेग्नेंट है और ना ही सिया प्रेग्नेंट है, और किसी अन्य वजह से प्रेग्नेंट है तो उसकी जवाबदेही ना तो केतन के पास है और ना ही राजा रघुवंशी के पास, तो यानी आपको फांसी मिलेगी। देश का कानून क्या कहता है? भारतीय न्याय संहिता में प्रोविजन है कि आपको फांसी दी जाएगी। 2 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे महिलाओं को फांसी देना स्वीकार्य नहीं है, जिसमें बेलारूस, जिम्बाब्वे और रूस है, जहां पे महिलाओं के लिए फांसी की सजा का प्रोविजन नहीं है। लेकिन भारतीय संसद में महिलाएं इस बार सुगबुगा रही हैं और कह रही हैं कि ये महिलाएं जो महिला जाति को बदनाम कर रही हैं, जो हमारे भारत के भविष्य हैं उनको गुमराह कर रही हैं, उनको निश्चित तौर पर फांसी की सजा दी जानी चाहिए। आखिर क्या हुआ? राजा रघुवंशी को मारकर सोनम रघुवंशी इस तरीके से निश्चिंत हो गई कि शायद उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन पुलिस ने फिर भी पकड़ लिया, उसको जमानत मिल गई। सिया गोयल ने क्या किया? सारे मोबाइल चैट की हिस्ट्री में यह पता किया कि कैसे धक्का देके बचा जा सकता है। अगर कोई एविडेंस नहीं है, क्रॉस क्वेश्चंस नहीं है, सीसीटीवीज नहीं है,
वहां पे सरकमस्टांशियल एविडेंस नहीं है तो आप बच जाएंगे। लेकिन जज के पास एक पावर होता है डिस्क्रिशनरी पावर का, सरकमस्टांशियल एविडेंस का। अगर कोई एविडेंस नहीं है और अगर प्रेसिडेंस है तो उसे लॉ माना जाता है। और इस लॉ के तहत मैं आपको एक बार फिर से यकीन दिलाना चाहता हूं कि सिया और सोनम को फांसी की सजा दी जाएगी। सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा कि केंद्र सरकार इस कानून को और मजबूत कैसे करती है और सुप्रीम कोर्ट इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितना समय लेता है, और सिया और सोनम को फांसी की सजा देकर उन युवकों को जो देश का भविष्य है उन्हें यह मैसेज कैसे देगा कि अगर आप चोरी छुपे भी किसी की हत्या करते हैं, साजिशन और इरादतन गैर इरादतन, तो पुलिस आपको जहां पे भी है ढूंढ निकालेंगे और पुलिस ढूंढ निकाल के आपको फांसी की सजा तक और जो भी आपका अप्रोप्रिएट एक्शन है वो अंजाम तक पहुंचा कर रहेगी। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में, उसमें हम आपको बताएंगे कि केंद्रीय कैबिनेट में जो एक तरीके से विस्तार की बात कर रही है उसमें से किन किन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और कौन कौन नए चेहरे हो सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।